So let's start with biology updated syllabus for class 11th and class 12th for 2023 and 24. So class 11 से start करते हैं. Let's see total marks. It is 70. And which are the units your people are having? First is Unit 1, Diversity of Living Organisms. Unit 2, Structural Organization in Plants and Animals. Unit 3, Cell Structure and Function. Unit 4, Plant Physio. And Unit 5th, Human Physio. तो भाई इसमें जो डाइवर्सिटी वाला यूनिट है इसमें 15 मार्क्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 15 मार्क्स, प्लांट फिजियो 12 एंड ह्यूमन फिजियो 18. सो टोटल हो गए आपके 70 मार्क्स. सो एज यू कैन सी हियर हाईएस्ट इज 18 मार्क्स. कौन सा यूनिट भाई? ह्यूमन फिजियोलॉजी. लेट्स सी इन डिटेल. फर्स्ट इज यूनिट 1 दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें है चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड. इसमें आपको चाहिए होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर इट्स क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, व्हाट इज टेक्सोनॉमी, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, फिर व्हाट इज स्पीशीज, व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल हियरार्की एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. इट मीन्स नामकरण. ठीक है. फिर चैप्टर 2 में आ रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मतलब अभी इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है तो क्लासीफाई तो करने ही पड़ेंगे. सो फर्स्ट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम विच इज फर्दर डिवाइड इनटू लाइकेंस, वायरसेस, वायरॉइड्स. तो भाई प्लांट किंगडम में क्या क्या है? वी नीड टू सी ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑल्सो. आल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स. यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. एंजियोस्पर्म्स है ना, वो एक्सक्लूड हो चुका है. फिर प्लांट की जो लाइफ साइकिल है दैट इज एक्सक्लूडेड एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड. देन विल मूव ऑन टू एनिमल किंगडम. तो उसके अंदर भी सारे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ याद रखना है. नॉन कॉर्डेट्स अप टू ऑल द फाइला एंड कॉर्डेट्स अप टू द क्लास लेवल, एवरीथिंग. बट नो लाइव एनिमल्स और स्पेसिमेन शुड बी डिस्प्लेड. वो कैंसिल हुआ है. Then we'll move on to Unit 2, Structure Organization in Plants and Animals. तो उसमें भाई प्लांट्स आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स मॉर्फोलॉजी. सो भाई रूट, स्टेम, लीफ, उसका इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, सबके बारे में. फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली सोलेनेसी. देन कम्स एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. उसमें आपको देखना है भाई एनाटॉमी. सो टिश्यू सिस्टम सारी, डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स की इन डिटेल. देन कम्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. उसमें आपको सारी चीज़ें देखनी है. डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव. बट किसकी? सिर्फ फ्रॉग की. देन विल मूव ऑन टू यूनिट 3 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो सेल के बारे में बातें तो होनी चाहिए. तो सेल थियरी से स्टार्ट करेंगे. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. देन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट एंड एनिमल सेल, देन सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सारे सेल ऑर्गेनल्स, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, फिर सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स, सबके बारे में देखेंगे. एंड फाइनली न्यूक्लियस के बारे में भी देखेंगे. देन नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स. इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है ना दैट इज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, सबके बारे में डिटेल में देखना है. सारे स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस. फिर एंजाइम 6 टाइप्स पढ़ने होंगे. एंजाइम का एक्शन पढ़ना होगा. अभी इसमें भी कुछ एक्सक्लूजन है. देखते हैं. नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर, डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, लिविंग स्टेट, सब एक्सक्लूडेड है. देन कम्स चैप्टर 10. उसमें आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. तो सेल साइकिल का डिटेल, माइटोसिस, मायोसिस एंड उसका इम्पोर्टेंस. फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी. तो उसमें 2 चीज़ें. फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, फिर कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व है, फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेजेस, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, फिर कैमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, C3 and C4 साइकिल, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. देन कम्स रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन के साथ, मतलब एनरोबिक भी आ गया. फिर TCA साइकिल एंड ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. फिर नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स कैसे जनरेट होते हैं, एम्फिबॉलिक पाथवेज क्या है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या है, ये सब कुछ इंक्लूडेड है. देन कम्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट.
सो उसके लिए सीड जर्मिनेशन, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, फिर डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इन प्लांट सेल, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिबरिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड. देन लास्ट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, इंपॉर्टेंट वन. उसमें पहले आता है ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, उसमें ह्यूमंस का फिर मैकेनिज्म आएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन, फिर उसका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, डिसऑर्डर्स जो होते हैं एस्थमा, एम्फिसेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. फिर आता है सर्कुलेशन, ब्लड ग्रुप्स, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड इट्स फंक्शंस, सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, डिसऑर्डर्स सब इंक्लूडेड है. देन कम्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. तो भाई उसमें क्या है, मोड्स, एमोनोटेलिज्म, यूरोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर यूरिन का फॉर्मेशन, उसका ऑस्मोरेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, पूरी रेनिन एंजियोटेंसिन की साइकिल, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, एडीएच, डायबिटिस इंसिपिडस, फिर अदर ऑर्गन्स के रोल इन एक्सक्रीशन, डिसऑर्डर्स क्या क्या है, डायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. देन कम्स लोकोमोशन एंड मूवमेंट. तो भाई उसमें सीलरी, फ्लेजरल, मस्कुलर, स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल सिस्टम आ जाएगी, जॉइंट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम्स, फिर उसके सारे डिसऑर्डर्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. देन कम्स न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो उसकी बात आ गई तो मतलब नर्व्स आ गए, न्यूरॉन्स आ गए. तो नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस, सीएनएस, पीएनएस, visual nervous system, generation and conduction of nerve impulse. Then comes chemical coordination and integration. तो endocrine glands and hormones. हमारे hormones endocrine system के hypothalamus, pituitary, pineal, thyroid, parathyroid, adrenal, pancreas, gonads, फिर mechanism of hormone action, फिर role of hormones, फिर hypo and hyperactivity, उसके सारे disorders all are included. Then we'll move on to practical. Theory हो गई 70 marks की, फिर practical पे आ जाते हैं 30 marks. So one major experiment उसके marks है 5, then one minor उसके 4, slide preparation 5, spotting 7, practical record plus viva 4, project and viva 5. So total हो गए 30. तो यहाँ पे आपको पूरा list of experiments दिए हुए हैं, आपको कौन से करने हैं, फिर सारे list है, right? All these are list. Then फिर आपको स्पॉटिंग में कौन से आएगा, तो दैट इज ऑल्सो गिवन. दैट्स इट फॉर 11. लेट्स मूव ऑन टू 12. क्लास 12 में 2023-24 बायोलॉजी सिलेबस. लेट्स स्टार्ट विद दैट. मैक्सिमम मार्क्स 70. सो 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. Reproduction 16 marks, genetics and evolution 20 marks, biology and human welfare 12 marks, biotechnology and its application 12 marks, ecology and environment 10 marks and so total 17. So इसमें सबसे highest कौन है भाई, genetics and evolution. Let's move on to reproduction. So sexual reproduction in flowering plants. So flower का structure, male and female gametophytes, pollination उसके types, फिर pollen pestil interaction, double fertilization, post fertilization events क्या क्या होते हैं, फिर डेवलपमेंट ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फिर स्पेशल मोड्स मतलब कि एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पोली एम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ये सब कुछ इंक्लूडेड है. देन विल मूव ऑन टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो उसमें भी भाई मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, टेस्टिस, ओवरी, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, implantation, pregnancy, placenta formation, parturition and lactation, everything is included. Then comes reproductive health. भाई उसकी ज़रूरत क्या है, हम लोग उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एसटीडीज को, फिर बर्थ कंट्रोल क्या क्या है, नीड्स, मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन, एमटीपीज क्या है, एमिनोसेंटेसिस क्या है, इनफर्टिलिटी, assisted reproductive technologies such as IVF, ZIFT, GIFT, all things are included. Then comes the important unit that is genetics and evolution. उसमें सबसे पहले हेरिडिटी एंड वेरिएशन से स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो मेंडल की पूरी कहानी आ जाएगी, उसके डेरिवेशंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलीज, इनहेरिटेंस ऑफ बेड ग्रुप्स, प्लियोट्रॉपी. फिर आएगा पोलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थियरी, क्रोमोसोम्स आ गए, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स, हनी बी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस.
फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ऑल इंक्लूडेड. देन कम्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. आपका डीएनए, पूरी कहानी डीएनए के बारे में आएगी. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, फिर सेंट्रल डॉग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लेक ऑपेरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑल आर इंक्लूडेड. देन कम्स इवोल्यूशन. सो उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ की कहानी, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, फिर डार्विन्स कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन, नेचर सिलेक्शन विद एग्जाम्पल्स, टाइप्स ऑफ नेचर सिलेक्शन, जीन फ्लो क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, हार्डी वेइनबर्ग्स प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर अडेप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन. देन कम्स बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर. उसमें आप डिसीजेस की बात ले लो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस. तो पैथोजेंस क्या है, पैरासाइट्स कौन से हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफाइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंगवॉर्म, ये सारे डिसीजेस हैं, उसके सिम्टम्स, उसके कंट्रोल. फिर आता है इम्यूनोलॉजी. तो उसके अंदर वैक्सीन्स, कैंसर, HIV एंड एड्स डिटेलिंग, एडोलसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. देन कम्स माइक्रोब्स. तो माइक्रोब्स में आता है इन फूड प्रोसेसिंग, यूज होते हैं भाई अच्छे से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन स्यूएज ट्रीटमेंट ऑल्सो, फिर एनर्जी जनरेशन ऑल्सो. They are also used as biocontrol agents and biofertilizers. फिर antibiotics में and production and its judicious use में. Then comes biotechnology. So उसके अंदर आता है पूरी genetic engineering, मतलब rDNA, recombinant DNA. Then comes its application. The application health and agriculture में है, फिर human insulin, vaccine production में है, stem cell technology, gene therapy, GMOs, BT crops, फिर transgenic animals, biosafety issues, biopiracy and patents. Then comes ecology and environment, थोड़ा सा easy सा unit. तो उसमें आता है organisms and population. So population interactions जो होते हैं, mutualism, competition, predation, parasitism, population attributes, फिर growth, birth rate क्या है, death rate क्या है, age distribution क्या है. इसके अंदर शांति है. Excluded topics कौन से हैं, organism and its environment, major abatic factors, responses to abatic factors and adaptations. Then comes ecosystem. तो उसके patterns, components, productivity, energy flow, pyramids, biomass, energy, सबकी. Excluded topics, ecological succession and nutrient cycles. Then comes biodiversity and its conservation. So उसके concept, patterns, importance, loss of biodiversity, biodiversity conservation, hotspots, endangered organisms, extinction, red data book, फिर sacred groves, biosphere reserves, national parks, wildlife sanctuaries and sites. प्रैक्टिकल्स भी है भाई, 70 मार्क्स की थियरी तो हो गई, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स. तो उसमें है 1 मेजर एक्सपेरिमेंट 5 मार्क्स, 1 माइनर एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स, स्लाइड प्रिपरेशन 5 मार्क्स, स्पॉटिंग 7 मार्क्स, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड प्लस वाइवा 4 एंड प्रोजेक्ट प्लस वाइवा 5. सो टोटल हो गए 30. यहाँ पे आपके सारे लिस्ट भी है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. देन एक्सपेरिमेंट्स यूज्ड फॉर स्पॉटिंग, इट इज ऑल्सो गिवन. ये सारे स्पॉटिंग के हैं एंड दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट.